तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए अब हम लोग इस प्रकार से जो पिछला वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 17 श्वसन एवं गैसों का विनिमय, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में 11th बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या समझेंगे, आज हम लोग रक्त के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि रक्त आखिर क्या होती है तथा वो कितने प्रकार के होते हैं तथा उसके अंदर और कितना प्रकार होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। रक्त अर्थात ब्लड क्या होता है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ये तो हमको सबको पता है कि रक्त एक तरल पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इतना बात क्लियर? आगे समझेंगे। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। इसका पीएच मान क्या है? 7.4 होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। पीएच मान कैसे नापा जाता है? एक पैमाना आता है, एक स्केल आता है जिसमें 7 से अगर कम हो, 7 से कम जैसे कि 6 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2 1 हो, तो पीएच मान कैसे होता है? अम्लीय होता है। और 7 से ऊपर हो तो वो क्षारीय होता है, 7 में हो तो वो उदासीन होता है। तो यहाँ पर 7.4 किसका होता है? रक्त का जो पीएच मान वो है होता है। इस कारण इसको बोला गया दुर्बल क्षारीय होता है। आगे पढ़ेंगे। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, सामान्य व्यक्ति के शरीर में जो रक्त की मात्रा है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अर्थात हमारे जो पूरा शरीर का भार है उसमें 7% जो हिस्सा है वो केवल रक्त से ही आता है, वो जो भार है वो। इतना क्लियर? चलिए देख लेते हैं कि लड़कों में देख सकते हैं, मेल में 5 से 6 लीटर यहाँ पर रक्त होता है, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर यहाँ पर होता है। ये सामान्य व्यक्ति का बात किया जा रहा है। यहाँ पर कम या फिर ज्यादा हो सकता है। 1 लीटर 1 से 1.5 लीटर जो मेल होते हैं उसके में फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा खून होता है। इतना बात क्लियर? चलिए आगे पढ़ेंगे। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा से होता है। अस्थिमज्जा बोन मैरो क्या होता है? ये हमारे हड्डी के बीच में पाया जाता है, तो वहीं से रक्त का निर्माण होता है। तथा भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत अर्थात लीवर से होता है। इतना बात क्लियर? सामान्य व्यक्ति में अर्थात एक वयस्क इंसान में रक्त का निर्माण बोन मैरो से होता है, और अगर वो भ्रूण हो तो भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर से होता है। इतना क्लियर? चलिए अब हम लोग रक्त को समझ चुके हैं। अब हम लोग रक्त का संगठन देख लेते हैं। रक्त का संगठन देख लेते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो जो रक्त का संगठन है 2 प्रकार से मिलकर वो बना होता है, उसी को बोला गया रक्त का संगठन। संगठन अर्थात किसका किसका जब कोई चीज मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो 2 चीज किससे मिलकर बना है जो रक्त है? पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु को रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। पहला हो गया प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। तो आगे पढ़ेंगे जो प्लाज्मा होता है ये लगभग 55% होता है, मान लेते हैं 55%। उसके बाद बाकी जो 45% है वो मान लेते हैं कि रुधिराणु होता है। तो जो प्लाज्मा है, अब ये और बहुत प्रकार से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि इसमें होता है जल, जो कि 90% होता है, प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, ग्लूकोज हो गया और अन्य। तो देख सकते हैं प्लाज्मा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सबसे अहम भूमिका क्या है? जल का है, जो कि 90% होता है। इस कारण हमारा जो खून है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है, क्योंकि वो 90% जल से मिलकर बनता है, इसलिए पानी खूब पीना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन 7% उसमें होता है, लवण होता है 0.9% और है ग्लूकोज 0.1% और अन्य 2%। इतना क्लियर? चलिए दूसरा देखेंगे। एक तरफ तो हो गया प्लाज्मा, अब जो रक्त का दूसरा भाग है वो है रुधिराणु। रुधिराणु में कौन कौन से आ जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये क्या है? लाल रक्त कणिकाएं, ये है श्वेत रक्त कणिकाएं और ये है रक्त बिंबाणु। इतना बात क्लियर? इसे रेड ब्लड सेल कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये हो गया प्लेटलेट।
इतना क्लियर। तो चलिए अब हम लोग अगले वाले क्लास से जो प्लाज्मा है उसको लाइन से क्लियर करेंगे, फिर रुधिराणु है उसको लाइन से डिटेल से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस प्यारे से और बेसिक से क्लास में क्या समझ चुके हैं, हम लोग रक्त एवं उसके संगठन को देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।